हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से यह 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। यदि पहले सिरे पर जल का दाब 1500 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिससे द्रव जो है वो प्रवाहित हो रहा है। ये पाइप कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए, जिसकी जो है प्रवाह के साथ जो है ऊंचाई भी बदल रही है। मान लीजिए जो ये वाला सिरा है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है और यहाँ पे जो दाब है वो P1 है। यहाँ से जो द्रव प्रवाहित हो रही है उसकी गति मान लीजिए V1 है। अब ये प्रवाहित होता हुआ मान लीजिए इस सिरे से बाहर निकल गया। हालांकि ये पाइप इधर भी है आगे और इधर भी। इस वाले सिरे का मान लीजिए कि क्षेत्रफल जो है वो A2 है, यहाँ पे दाब P2 है और जब द्रव यहाँ से गुजरता है तो उसका वेग रहा होगा मान लीजिए V2। इस वाले सिरे की धरातल से ऊंचाई मान लीजिए H1 है और इस वाले सिरे की जो धरातल से ऊंचाई है वो मान लीजिए H2 है। तो दिए गए स्थिति के लिए बर्नौली समीकरण लिखते हैं हम यहाँ पे। P1 धन रो जी H1, जो यहाँ रो है वो है घनत्व प्रवाहित होने वाले द्रव का, धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होगा P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में बात की जा रही है एक क्षैतिज पाइप की। तो एक क्षैतिज पाइप बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक क्षैतिज पाइप है जिसके अंदर से हम क्या करते हैं कि द्रव प्रवाहित करते हैं। तो द्रव जो है इधर से इधर प्रवाहित होता हुआ जा रहा है। मान लीजिए जो ये वाला सिरा है, इधर का क्षेत्रफल A1 है और इधर का जो दाब है वो P1 है और इधर वाला जो सिरा है, इधर का क्षेत्रफल मान लीजिए A2 है और इधर का दाब जो है वो P2 है। इधर जब द्रव घुस रहा है तो उसका वेग मान लीजिए V1 रहा होगा, निकलते वक्त मान लीजिए V2 हो गया क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल रहा है। अब ये क्षैतिज पाइप है, इसलिए प्रवाह के साथ जो यहाँ पे ऊंचाई है वो नहीं बदल रही है, अर्थात H जो है वो नियत है। जिसका मतलब है कि दोनों सिरों के लिए जो H1 और H2 हैं वो आपस में ऊंचाइयां बराबर हैं। इसलिए अब यहाँ पे दिए गए पाइप के लिए अगर हम बर्नौली का समीकरण लगाना चाहें दोनों सिरों के लिए तो यहाँ लिखेंगे P1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग धन रो जी H। हम मान लेते हैं कि H1 H2 जो है वो H के बराबर है। ये बराबर होना चाहिए P2 धन 1/2 रो V2 का वर्ग धन रो जी H के। रो जी H दोनों तरफ से उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा P1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग बराबर P2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक सिरे पर जो जल का वेग है वो है 0.4 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात V1 का मान दिया गया है। बोला जा रहा है दूसरे सिरे पर 0.6 मीटर प्रति सेकंड से बाहर निकल रहा है जल। बोला जा रहा है पहले सिरे पर जल का दाब 1500 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग है, अर्थात P1 का मान दिया है 1500 धन 1/2, क्योंकि जल है तो 10⁻³ kg प्रति मीटर की घात 3 उसका घनत्व होगा। V1 का मान दिया गया है हमें 0.4, तो यहाँ रख दिया हमने। P2 का मान हमसे पूछा गया है और हमें V2 का मान दिया गया है, तो V2 का मान रख देते हैं यहाँ पे, जो कि है 0.6 के बराबर। तो यहाँ से हमें P2 का मान मिल रहा है, P2 बराबर 1500 धन 1/2 गुणे 10⁻³ 0.4 का वर्ग ऋण 0.6 का वर्ग। तो यहाँ से आपको मिल रहा है P2 का मान, P2 बराबर 1500 धन 500 गुणे 0.4 का वर्ग, जो कि होगा 0.16 का 1/6 ऋण 0.36 आ जाएगा यहाँ पे। ये बराबर आ रहा है आपके पास में 1500 ऋण 100, अर्थात जो आपको P2 का मान मिलेगा वो मिलेगा 1400 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।